आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए तथा बताइए कि आपतित प्रकाश में रंग का आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इसके लिए उत्तर क्या होगा। तो हमने यहाँ पे एक सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र लिया है। यहाँ से क्या करते हैं, हम चित्र को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग चित्र को देखते हैं। तो जो हम लोग को सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या करता है कि हम लोग जो छोटी वस्तुओं को देखते हैं उसका आवर्धित रूप हमको, आवर्धित प्रतिबिंब हमको प्रदान करता है, जिससे उस जो वस्तु है तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पे उस वस्तु की संरचना, उसकी कार्यविधि और वह किस चीज से बना है, यानी कि संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, छोटी छोटी वस्तुओं का हमको आवर्धित रूप प्रदान करना, जैसे कि साज सज्जा के सामान हो गए, घड़ी के जो हम लोग रिस्ट वॉच लेते हैं, यानी कि हाथ घड़ी जो होती है हमारी, उसके अंदर के जो कलपुर्जे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उन सबको देखने में वो खराब तो नहीं गए, वो सबके लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा हम लोग उसको देखते हैं। अब अगर हम लोग इसके आवर्धन क्षमता की बात करें तो आवर्धन क्षमता के लिए हमारे पास सूत्र होता है m बराबर 1/d/f। ठीक है, यह एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, जहाँ पे d जो होता है वो न्यूनतम दूरी की, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जो कि हम लोग 25 सेंटीमीटर लेते हैं, जिससे हमारी सामान्य आंखें देख सकती हैं। और f जो होता है वो दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी का फोकस दूरी होता है। ये क्या होता है, फोकस दूरी होता है, उस पे लगे लेंस का फोकस दूरी होता है। इस लेंस का जो है वो फोकस दूरी होता है यह। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके सूत्र को देख लिया कि 1/d/f जो है वो हमारे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब हमसे आगे प्रश्न में पूछा है कि बताइए कि आपतित प्रकाश के रंग का आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे सूक्ष्मदर्शी की, तो सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता पे आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का या फिर उसके रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इस आवर्धन क्षमता के सूत्र में हमको कोई भी तरंग दैर्ध्य से संबंधित कुछ भी पद प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की, तो वो होता है 1/डेल्टा डी बराबर ये होता है 2n sin थीटा बाई लैम्डा। ठीक है, जहाँ पे n हमको यह दर्शाता है कि कितना उससे परावर्तित प्रकाश जो है वो आ रहा है, परावर्तित प्रकाश के गुणांक को बताता है। ठीक है, यहाँ पे हमको n क्या दर्शा रहा है, जो परावर्तित गुणांक है, यह परावर्तित गुणांक। ठीक है, और साइन थीटा हमको यह बताता है कि उसके विभेदन के लिए कितना कोण होना चाहिए, और जो लैम्डा है वो हमको क्या दिखाता है, तरंग दैर्ध्य को बताता है। ठीक है, कौन से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आता है, तो अलग अलग रंग के लिए तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो अलग अलग होता है। तो अगर हमको अपने विभेदन क्षमता को, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विभेदन क्षमता की, विभेदन क्षमता की जो कि ये है, तो विभेदन क्षमता के मान को हमें बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें ऐसे तरंग दैर्ध्य को आपतित करना होगा जिसका तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो ज्यादा जिसका तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पूरा विभेदन क्षमता के लिए है, तो सिर्फ तरंग दैर्ध्य से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। हमको यहाँ पे क्या करना रहेगा कि अगर हमको विभेदन क्षमता को अपना ज्यादा रखना है तो जो परावर्तित गुणांक है और जो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है, इसका मान ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग पहले ये साइन थीटा क्या है समझ लेते हैं। ये साइन थीटा क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये जो डी दूरी है जिस पे दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, दो बिंदु, अगर सूक्ष्मदर्शी से हम लोग कोई छोटी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, उसमें दो बिंदु बहुत पास पास है। अब हमको वो दो बिंदु क्या है समझ में नहीं आ रहा, उसकी संरचना कैसी है, तो उसको इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हमने डी से दिखाया है इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग इससे एक जो हम लोग को ये जो दो बिंदु है वो एक ही जगह पे दिख रहे होंगे, तो उसका क्या होगा, फोकस दूरी से इस तरह से हमको हमारे नेत्रिका लेंस पे दिखेगा। नेत्रिका लेंस पे ये दिखेगा तो ये क्या करेगा, जो उन दो बिंदुओं के मध्य हमको एक बिंदु
दिख रहा है और जो दोनों बिंदु एक ही जगह पे दिख रहे हैं उनसे एक अक्ष आएगा, उस अक्ष से जो कोण बनता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन दूरियों के बीच में हम लोग, मतलब कि इन दो बिंदुओं के बीच में हम लोग विभेदन कर पाएंगे। यही होती है विभेदन क्षमता। इसीलिए हम लोग के में साइन थीटा और एन का मान जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि हमारी विभेदन क्षमता का मान अधिक हो और तरंग दैर्ध्य को हम लोग कम रखेंगे क्योंकि यह इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि हमारे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर तरंग दैर्ध्य का कोई भी या फिर आपतित प्रकाश के रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके विभेदन क्षमता पे पड़ता है। ठीक है, और इसके आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र होता है 1/d/f। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।